सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज से हम लोग क्लास 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। पहले पूछा उन्होंने यस और नो में क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और अगर हम यस में आंसर देते हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या आप इसे p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें 0 को रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करके दिखाना है। तो जैसे अगर कोई भी नंबर हम लेट सपोज कर लें, मान लीजिए हमने 2 सपोज कर लिया, तो क्या इस 2 के डिनोमिनेटर में हम 2/1 राइट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड देने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये 2 का 2 ही बना रहेगा। तो बस यही हम 0 के साथ करने वाले हैं। हम 0 को राइट करेंगे, 0 को राइट किया हमने 0/1, और अब ये राइट हो गया है p by q के फॉर्म में, जहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है कि q जो है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q तो यहाँ पर क्या है 1 है। p by q में p हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर की, कि उनका जो डिनोमिनेटर q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, और 1 एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। सिर्फ हमें शो करके ही दिखाना था कि 0 को p by q के फॉर्म में राइट करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो वैसे तो रेशनल नंबर फाइंड करना इजी होता है कि जैसे हम बोल दें 21 और 28 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए, तो बस हम बीच के नंबर्स राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद तो जस्ट क्या आ जाता है, 4 डायरेक्टली आ जाता है। तो रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें हम? तो इस केस में हम 2 तरह से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर हम डेसिमल फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं और हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं फाइंड आउट। जैसे कि हम इस नंबर को इस तरह से राइट कर लें, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लें, और 4 को भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लें, तो उनके बीच के रेशनल नंबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। या तो फिर हम क्या करें कि सिंपल क्या करें, लेकिन हमें चाहिए 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर, तो बस हम क्या कर दें 3 और 4 के बीच में नंबर्स राइट कर दें, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। उन्हें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो देखिए ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स हो गए। तो हम चाहें तो इसे भी आंसर राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक रेशनल नंबर माना जाएगा। और अगर चाहें जिस तरह से एनसीईआरटी में आंसर शीट में दिया गया है उस तरह से अगर देखें तो हम 3 को राइट कर सकते हैं 21/7, 7 3 ज़ा 21, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। और 4 को हम राइट कर सकते हैं 28/7, 7 4 ज़ा 28। बस इसमें शर्त ये होती है इस तरह से फ्रैक्शन में राइट करने में कि आपका जो डिनोमिनेटर हो वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 7 3 ज़ा 21 ले लिया और 7 4 ज़ा 28 ले लिया। आप चाहते तो 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32 भी कर सकते थे, मतलब 32 अपॉन यहाँ पे 32/8 और यहाँ पे 24/8, तब भी 3 और 4 आ जाता। हमें तो सिर्फ ऐसे 2 फ्रैक्शंस बनानी है कि जिससे हम 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकें। और यहाँ पे 21 और 28 के बीच में सफिशिएंट नंबर्स हैं कि हम 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे हो गए 6 रेशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन ने बोला था कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए। 1.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। अभी ऊपर हमने देखा कि जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर हम सेम रखें। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो बस हमें क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3/5
और 4/5 के बीच में। तो 3 के बाद जस्ट 4 आ जाता है, यानी अभी हम इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर नीचे 2 का करें तो ऊपर भी 2 का करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम नंबर चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई करने में तो ये जैसे 5 2 10 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 3 से कराया तो 5 3 15, तो गड़बड़ हो जाएगी और क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। बल्कि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, तभी तो हम राइट कर पाएंगे रेशनल नंबर्स। तो इसके लिए हम किसी भी नंबर से करा सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई कराने के बाद जो ऊपर वाले हमारे नंबर्स हैं उनके बीच में एटलीस्ट 5 रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकें, यानी उनके बीच में 5 नंबर्स रह जाएं। तो अगर हम यहाँ 2 का कराते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पे भी 2 का कराएंगे तो 4 2 8 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बचेगा। इसलिए हम किसी छोटे नंबर का नहीं, किसी एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि 5 रेशनल नंबर हम यहाँ पे राइट कर सकें। तो हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे। सिमिलरली इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का मल्टीप्लाई नीचे। जब 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो हैं यहाँ पे 5 रेशनल नंबर, क्या हो जाएंगे वो नंबर्स, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। अब यहाँ पे 24 तो राइट करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो उनके बीच के नंबर चाहिए थे ना, तो और 5 चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे हमने राइट कर लिए हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हम जो भी आंसर देंगे ट्रू या फॉल्स उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों हमने ऐसा आंसर दिया, रीज़न देना है उसके लिए हमें। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है, लिखा हुआ है यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो पहले पता चले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ आ होल नंबर, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम होल नंबर की सीरीज़ राइट करें यहाँ पे, तो होल नंबर की सीरीज़ में 0 से स्टार्ट होगी ये सीरीज़, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये सीरीज़ हमने यहाँ पे किसकी राइट की, होल नंबर्स की। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी गई है क्या है कि नेचुरल नंबर सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो अगर होल नंबर की सीरीज़ में सारे नेचुरल नंबर आ जाएँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आप देखिए कि 0 के बाद से जितने भी नंबर्स लगेंगे वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ये सभी कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो बस ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर की सीरीज़ में नेचुरल नंबर आते हैं। तो बस यहीं पे हम लैंग्वेज में राइट कर देंगे कि सिंस इन द सीरीज़ ऑफ होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि होल नंबर की सीरीज़ में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स होते हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या यहाँ पे किसी नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये वाला तो ट्रू था हमारा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर को होल नंबर कहने की बात कही गई है। और इंटीजर्स तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और हमारा 0। तो इसमें 0 और पॉजिटिव इंटीजर तो आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे सिंस -2 इज़ नॉट आ होल नंबर, हम कह देंगे यहाँ पे कि -2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है और सारे इंटीजर को होल नंबर बोल रहे हैं, यहाँ पे तो -2 होल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो ये तो कतई गलत हो गया, सारे तो नहीं हो सकते ना। जैसे 2 को बोले हम, 2 एक रेशनल नंबर है, सही है, 2 एक होल नंबर भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई फ्रैक्शन राइट कर दें, जैसे हमने राइट कर दिया 1/2 या 1/3, तो ये अब एक होल नंबर नहीं है, लेकिन अभी ये एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस 1/2, 1/3 आर रेशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में होगा हमारे ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, और रीजन यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहे हैं।